हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, आपने जिराफ को तो देखा ही होगा, जो कि दुनिया का सबसे लंबा प्राणी है। तो जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो माता जिराफ कभी भी जमीन पर बैठकर बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि वो खड़े होकर ही एक बच्चे को जन्म देती है, जिससे कि वो बच्चा 11 से 12 फीट ऊपर से सीधा नीचे जमीन पर आकर गिरता है। और जोर से जमीन पर गिरने के बाद उस बेचारे न्यूबॉर्न बेबी को समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, और वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए नॉर्मल होने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तुरंत ही उसकी माँ उसे पीछे से एक जोरदार लात मारती है और उस बच्चे की पूरी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। क्योंकि जिस बच्चे ने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा है, जो आते ही 12 फीट से जमीन पर टकराया है, उसे प्यार करने के बजाय उसकी माँ उसे जोर से लात मार रही है। अब वो बच्चा कुछ समझ पाए उससे पहले ही माता जिराफ उसे फिर से एक जोरदार लात मारती है और उस भयंकर दर्द के मारे वो बच्चा उठकर भागने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अगर वो वहीं पे बैठा रहा तो उसे उसकी माँ से ऐसे ही एक के बाद एक जोरदार लात पड़ती ही रहेगी। और इसीलिए भयंकर दर्द और तकलीफें झेलने के बाद वो न्यूबॉर्न बेबी अपने पैरों पे जैसे तैसे दौड़ने लगता है, भागने लगता है, और फिर माँ जिराफ उसे गले लगाकर उसे प्यार करना स्टार्ट करती है। तो अब सवाल ये आता है कि माता जिराफ ऐसा कठोर और दर्द भरा एक्शन क्यों लेती है? तो इसका जवाब है कि माँ जिराफ ये जानती है कि जंगल में रहने वाले प्राण पक्षी शिकारियों को नए जन्मे बच्चे की खुशबू दूर से ही पहचान जाते हैं। इसलिए अगर ये बच्चा अभी अपने पैरों पे चलना और भागना दौड़ना नहीं सीखेगा तो शिकारी अभी इसका शिकार करके लेकर जाएंगे। इसलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए और उसे जिंदगी की सफलता हासिल करवाने के लिए वो अपने बच्चे को एक्सट्रीम लेवल की पेन एंड टॉर्चर देती है और उस नए जन्मे बच्चे को पेन को टॉलरेट करने का डिसिप्लिन सिखाती है। क्योंकि अगर ये बच्चा आज और अभी पेन को टॉलरेट करके डिसिप्लिन को फॉलो करना सीख जाएगा ना, तभी वो इस भयानक जंगल में जी पाएगा। नहीं तो कोई भी जंगली प्राण पक्षी उसे कच्चा जला जाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन एक यूनिवर्सल लॉ है सफलता पाने का, जो ये कहता है कि इंसान या जानवर जो कोई भी डिसिप्लिन के लॉ को फॉलो करते हुए एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल की पेनफुल प्रोसेस को फुल डिवोशन के साथ कंप्लीट करता है ना, आखिर में उसे सफलता भी 100% मिलती है। क्योंकि डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली हमारी नॉर्मल कैपेबिलिटीज को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। जैसे कि महाराणा प्रताप जब भी अपने युद्ध में जाते थे तो वो अपने 60.5 फीट लंबे शरीर पे 70 किलो का लोहे का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10 किलो की तलवार और 80 किलो का भाला उठाकर जाते थे। और ना सिर्फ उसे उठाकर लेकर जाते थे, बल्कि वो अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को एक ही झटके में मार भी गिराते थे। अब आप ये खुद ही देख सकते हो कि जहाँ पे आज एक बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल पे जिम करने वाले नौजवान को 80 किलो का वजन अगर 10 मिनट के लिए भी उठाने के लिए बोले तो वो थक जाता है, जबकि वही महाराणा प्रताप 180 किलो के वजनदार हथियार उठाकर रणभूमि में दुश्मनों को अकेले ही काट डालते थे। मगर ये अद्भुत काबिलियत उनमें रातों रात नहीं आई थी, बल्कि वो ऐसे भारी भरकम हथियारों को चलाने की तालीम बचपन से ही ले रहे थे। दिन के रोज 3 घंटे और साल के 365 दिन, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो या फिर तूफान ही क्यों ना आ जाए, मगर उनकी माँ जयवंती बाई कभी भी उनकी ट्रेनिंग मिस नहीं होने देती थी। इतना ब्रूटल डिसिप्लिन फॉलो करवाते थे महाराणा प्रताप से। उनकी माँ जयवंती बाई जानबूझकर राणा प्रताप से अपनी लिमिट के बियॉन्ड की ट्रेनिंग करवाती थी, ताकि जब महाराणा प्रताप एक्चुअली में रणभूमि में उतरे तो उनका मुकाबला करने वालों को राणा अपने एक ही झटके में ढेर कर सके। क्योंकि पूरे देश में बाकी लोग अपनी ट्रेनिंग अपने कंफर्ट जोन में रहकर नॉर्मली करते थे, जबकि महाराणा प्रताप अपनी ट्रेनिंग 80 किलो का भाला और 10 किलो की भारी तलवार के साथ हर रोज दूसरों से ज्यादा दर्द सहन करते हुए करते थे। जिसके बदौलत ही जब महाराणा प्रताप एक्चुअली में हल्दी घाटी में अकबर की सेना के सामने युद्ध करने के लिए उतरे तो अकबर के सेनापति बहराम खान को राणा प्रताप ने अपनी तलवार से एक ही झटके में घोड़े समेत पूरा काट डाला था। इतनी पावर थी उनके हाथों में, जो आया था उनके हर दिन के प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करने की वजह से। यही वजह थी कि अकबर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो कभी भी महाराणा प्रताप के सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि महाराणा प्रताप जितना डिसिप्लिन इंसान आपको कोई और दिखेगा ही नहीं। क्योंकि एक तरफ अकबर के पास 80,000 से भी ज्यादा सैन्य बल था, वहीं राणा के पास सिर्फ 15 से 20 हजार का ही सैन्य बल था, मगर अपनी चतुराई और काबिलियत के दम पे वो कभी अकबर को जीत नहीं देते थे। अब एक बार क्या हुआ कि महाराणा प्रताप की ज्यादातर सेना मर गई थी। तब एक्सटर्नल सपोर्ट के तौर पे राणा के दोस्त दानवीर भामाशाह ने 25 लाख सोने की अशर्फियां भेंट में दे दी थी और बोले कि हे राणा जी, आप फिर से अपनी आर्मी बनाओ और बचे हुए मुगलों को काट डालो। तब महाराणा प्रताप के पास भी ये ऑप्शन था कि अब वो इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करते हुए आराम से अपने महलों में रहते हुए अपनी नई आर्मी को रेडी करके फिर से युद्ध की रणनीति बना सकते थे अपनी राजमहल में बैठकर। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि महाराणा प्रताप ने तुरंत
तुरंत ही ये प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं मुगलों को उखाड़ कर फेंक नहीं दूंगा ना, तब तक मैं कभी अपने राजमहल में प्रवेश ही नहीं करूंगा। मैं पत्तल में खाना खाऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, लेकिन जब तक अपने स्वराज को वापस नहीं ले लेता ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि महाराणा ने ये प्रतिज्ञा भावनाओं में बह कर ली थी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली में महाराणा प्रताप बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। वो ये जानते थे कि अगर वो वापस महल में गए तो वो कुछ ही दिन में महलों के आलीशान ऐशो आराम और परिवार के प्रेम के बीच में रहकर अपने स्वराज को आजाद करवाने के लक्ष्य से भटक जाएंगे, और वो चाहकर भी अपना 100% डिवोशन अपने लक्ष्य पर रख ही नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए एफर्टलेसली डिसिप्लिन रहने के लिए जानबूझकर अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखा, जिसकी वजह से ही उनका फोकस 1% भी अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होता था। और यही चीज वो अपनी सेना को भी सिखाते थे कि हमारा सटीक लक्ष्य यानी कि क्रिस्टल क्लियर गोल है मुगलों को किसी भी हालात में मेवाड़ में घुसने नहीं देना। दूसरा है ब्रूटल ट्रेनिंग करना, चाहे जो भी हो जाए हम हर रोज दुश्मन से ज्यादा और बेहतर तरीके से इस हद तक की ट्रेनिंग करेंगे कि भले ही चाहे दुश्मन 80,000 की सेना लेकर आए या 1 लाख की, मगर हमारे एक एक योद्धा में उनके 10-10 सैनिकों को अकेले मारने की काबिलियत होनी चाहिए। और जब तक हम अपने स्वराज को वापस नहीं ले लेते, तब तक हम एक योगी की तरह ही वैराग्य का पालन करेंगे, यानी कि कोई सुख सुविधा नहीं, कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं, ना ही चैन की नींद, यानी कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ रहना। और अपनी इसी गोल्डन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए राणा ने जंगल में रहने वाले आदिवासियों को भी एक शक्तिशाली योद्धा बना दिया था, क्योंकि राणा ये स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि अगर डिसिप्लिन को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए तो वो आपको 100% सफलता दिलवाएगा, चाहे फिर आप किसी भी जाति, वर्ण या गोत्र से ही क्यों ना बिलोंग करते हो। क्योंकि मेहनत अगर आपकी तलवार है तो डिसिप्लिन उस तलवार को चलाने की काबिलियत है। इसलिए तलवार चाहे कितनी भी मजबूत और धारदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे चलाने की काबिलियत ही अगर आपके अंदर मौजूद नहीं होगी तो आप युद्ध की रणभूमि में कभी सफलता हासिल कर ही नहीं सकते। और ये बात राणा बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। यही वजह है कि वो डिसिप्लिन को इतनी बारीकी से फॉलो करते थे। और वैराग्य ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसे कि आप 0% डिस्ट्रक्शन वाले माहौल में रहकर 100% एफर्टलेसली डिसिप्लिन को फॉलो कर पाते हो। यही वजह है कि पीवी सिंधु को भी उनके कोच 8-8 महीने तक मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही नहीं करने देते थे, बल्कि उन्हें पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फैमिली से बात करने के लिए वो नॉर्मल बटन वाला फोन दिया जाता था। बाकी के समय पे वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग और बुक रीडिंग पे ही फोकस करवाते थे। वहीं सचिन तेंदुलकर भी हर दिन जब तक सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 500 गेंद की बैटिंग प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक वो आज भी मोबाइल या न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाते। और यही चीज बिल गेट्स भी फॉलो करते हैं। वो भी पूरे दिन में 3 से 4 घंटे अपने आप को वैराग्य की स्टेट में रखते हैं, ताकि वो एफर्टलेसली डिसिप्लिन होकर अपना काम कर सके। ठीक यही प्रिंसिपल महाराणा प्रताप भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि वो सैन्य बल के दम पे कभी अकबर को हरा नहीं सकते, लेकिन अपने सीने में जल रही आग से वो अकबर जैसे 100 लोगों को भी हरा सकते थे। इसलिए वो इस आग को बरकरार रखने के लिए अपनी सेना के साथ साथ वो खुद भी इस गोल्डन प्रिंसिपल का पालन करते हुए उसी जंगल में रहते थे और उबली हुई सब्जी और घास की रोटी बनाकर खाते थे और जमीन पे ही सोते थे और पूरे मन से वैराग्य का पालन करते थे, ताकि वो हर दिन हर पल अपने तन मन धन से अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति 100% डिवोटेड रह सके। जिसकी वजह से ही अकबर की लाश कोशिशें और हजारों तरह के लालच देने के बावजूद भी महाराणा प्रताप कभी भी अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, और इतनी कम सेना होने के बावजूद भी कभी अकबर को जीतने नहीं दिया। भले ही चाहे अकबर ने पूरे भारत पे अपना कब्जा जमा लिया हो, मगर मेवाड़ में महाराणा प्रताप बैठे हुए थे। उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और कुशल युद्ध नीति के दम पे अकबर को कभी मेवाड़ की रणभूमि में घुसने ही नहीं दिया, जिसे देखकर अकबर खुद भी महाराणा प्रताप का फैन बन गया था, क्योंकि अकबर ने हजारों राजाओं को हराया था और उन्हें अपना गुलाम भी बनाया था। लेकिन महाराणा प्रताप एक लौते ऐसे इंसान थे जिनके स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और वैराग्य की अद्भुत ताकत के सामने अकबर की लाखों की सेना की ताकत भी असफल हो जाती थी, क्योंकि जीवन भर अकबर ना कभी महाराणा प्रताप को पकड़ पाया और ना ही कभी उनसे जीत पाया। मगर दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि इस महापुरुष की गाथा आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही दबकर रह गई है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरे भारत देश में शेयर करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि ऐसे वीर योद्धा सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी हमें एक सटीक सफलता दिलाने में मदद करते हैं, जिनका प्रॉपर एफर्टलेस डिसिप्लिन के रूल को फॉलो करके आज दुनिया का हर नौजवान एक प्रचंड सफलता 100% हासिल कर सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।